बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल मुंबई पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होना है आज प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि 90वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है आरबीआई और ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ऐसे में मुंबई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल के उपलक्ष्य में एक समारोह होगा जिसको संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौके पर मौजूद होंगे। इन दोनों प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार पर आप देख रहे हैं कैसे लगे हुए हैं। लगातार जनसभा भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और लोगों को उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं और यहां पर आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज का दिन जब 90 साल में प्रवेश कर रहा है आरबीआई। दरअसल आपको बता दें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक, इसके अलावा राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में आरबीआई काम करता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम है नरीमन पॉइंट पर, एनसीपीए स्थित यहां पर जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। आज आरबीआई का स्थापना दिवस है, ऐसे में पीएम मोदी आपको संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और इसी बीच आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक वहां से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी अब पहुंच चुके हैं मुंबई? बिल्कुल, मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट से सीधे INS शिखरा, जो कि एक नेवी का जो एक हेलीपैड है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां से सीधे इस जगह पर आएंगे। सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं मैं, ये जो भी जगह है मुंबई का नरीमन पॉइंट का NS, जो यहाँ पर लगातार यहाँ प्रोग्राम जहाँ होने वाला है। देखिए, सिक्योरिटी के चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किस तरीके से भारी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था, पूरे एरिया जो रोड है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी किसी को भी यहाँ प्राइवेट वाहन या अन्य किसी वाहन को यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रधानमंत्री मुंबई में खासतौर से इस प्रोग्राम में यहाँ पर होंगे। मुंबई के एक दो नहीं, कई सारे जो रोड्स हैं उसको बंद कर दिया गया है। उस रोड बंद करने का मकसद साफ है कि कहीं पर भी ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। पहले से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को बता दिया गया था, एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस दौरान यानी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तमाम इन इलाकों में, खासतौर से अगर नरीमन पॉइंट की बात करें, मंत्रालय के आसपास की बात करूं मैं, इन तमाम इलाकों में गाड़ियों का ना तो पार्किंग होगी ना तो आवाजाही होगी। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और यह एक बड़ी बात है। लेकिन जहां तक बात प्रोग्राम की, देखिए जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है। जाहिर सी बात है, 1935 जब आज से 90 साल पहले एक आज ही के दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी, उस स्थापना के बाद से 90 साल पूरा हो रहा है। 90 साल पूरा होने के इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और 11 बजे जैसा कि समय दिया गया है पहुंच चुके हैं मुंबई। कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। जिक्र बार-बार हो रहा है कि आज उसकी स्थापना हो सकती है, तो ये डिजिटा आखिर है क्या? ये काम आखिर कैसे करेगा? बिल्कुल, देखिए इस प्रोग्राम में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डिजिटा से लेकर और तमाम एक इतना ही नहीं बल्कि एक स्मारक सिक्का भी आज पीएम मोदी के हाथों यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि आरबीआई का किस तरीके से एक स्मारक सिक्का हो और कैसे एक चिन्ह के रूप में हो, उस तरीके से आज यहाँ पर खुद मोदी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि जाहिर एक इलेक्शन का दौर है, उस दौरान कई सारी बातें सामने आती, लेकिन सबसे खास बात है कि आरबीआई में आना और आरबीआई के इस प्रोग्राम में आना और एक जिस तरीके से मुंबई को कहा जाता है देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उस आर्थिक राजधानी में आकर देश के प्रधानमंत्री का संबोधन करना, या आप साफ समझिए किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने जाने के लिए किस तरीके से यहां पर इसका योगदान होगा। और खास बात देखिए, यह महाराष्ट्र है जहां पर एक टारगेट रखा गया है कि $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है महाराष्ट्र से हम देंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, आपको पता है कि लगातार पहले से कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बनाने की बात जो लगातार सामने आ रही है, और जब तीसरा टर्म जो पीएम मोदी को मिलेगा तो उनका लक्ष्य है कि किस तरीके से पूरे विश्व में भारत का डंका बजे अर्थव्यवस्था को लेकर। और इस आरबीआई के इस प्रोग्राम में आना और किस तरीके से वो लगातार इन बातों को जिक्र करेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि विश्व में देश की बात तो सामने आ ही रही, लेकिन विश्व में किस तरीके से भारत का डंका बजेगा अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, और वह तमाम बातों का जिक्र आज करेंगे। और ये जो देश संदेश है मुंबई से बल्कि पूरे भारत में जाएगा, लेकिन पूरे विश्व में जाएगा। क्योंकि किस तरीके से तमाम देखिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर से जो दूसरे इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वह भारत जब आते हैं उनको किस तरीके से तमाम योगदान होता है, किस उनको अच्छा काम करने को मिलता है, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद होना, यह अपने आप में एक आरबीआई के लिए
लिए एक गर्व की बात है और जाहिर सी बात है कि कई सारे संदेश भी जरूर देंगे, लेकिन हाँ, वह स्मारक सिक्का जरूर लोग देखना चाहेंगे कि किस तरह का स्मारक सिक्का जो होगा, जो आरबीआई खासतौर से होगा। खासतौर से इसमें यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी मौजूद रहने वाली है, उनका भी एक संबोधन होगा। उसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के गवर्नर से लेकर आरबीआई गवर्नर से लेकर सब लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री का होना एक जरूर बड़े मैसेज देने वाले हैं। जी अभिषेक, कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा सभा स्थल पर? कितने बजे कार्यक्रम पीएम मोदी के पहुंचने का है, क्योंकि मुंबई तो फिलहाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, देखिए मुंबई पहुंच चुके हैं। आने से इकरा जैसे बताया, जहां पे मैं मौजूद, यहां से कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पर वो पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से उतर चुके, उतर के बाद यहां सीधे सड़क मार्ग से इस जगह पहुंचेंगे जो ठीक पीछे देख रही हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद वह सीधे प्रोग्राम में शरीक होंगे। और प्रोग्राम में होने के बाद वह एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम भारत 24 के पास मौजूद है कि 11 से लेकर वहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा प्रोग्राम में। जाहिर सी बात है, 90 साल का जब एक आरबीआई हो चुका है, दीप प्रज्वलन के बाद स्पीच, जो एक वेलकम भाषण होता है, वेलकम स्पीच किया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वर इस वेलकम स्पीच करेंगे। उस वेलकम स्पीच के बाद निर्मला सीतारमण का वेलकम वो बात करेंगे किस तरीके से उनका क्या व्यूज है, क्या क्या बातें हैं। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, एक फिल्म होगा, फिल्म दिखाई जाएगी कि किस तरीके से इस 90 साल में आरबीआई ने क्या क्या किया है। और इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो भी यहाँ पे तमाम गणमान्य लोग होंगे वह मौजूद होंगे, उनको बाकायदा दिखाया जाएगा कि इस 90 सालों में देश के नहीं बल्कि विश्व के पटल पर किस तरीके से आरबीआई ने अपनी एक छाप छोड़ी है, किस तरीके से एक बड़ा काम किया है। तो उन तमाम एक फिल्म को, जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, उसको दिखाया जाएगा देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी को। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह लोगों को संबोधन करेंगे। समय दिया गया है 11:30 बजे संबोधन शुरू हो जाएगा उनका। 11:30 बजे से लेकर जितना देर वह बोलते हैं, यानी किन खास बातों का जिक्र हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी किन बातों की यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है अभिषेक, जब जब प्रधानमंत्री मोदी बड़े मंचों पर होते हैं तब भी भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र वो जरूर करते हैं। कैसे अगर बाकी देशों की हम बात करें जहां पर इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन का दौर एक तरफ चल रहा है, वहां अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो वो लगातार एक ग्रीन सिग्नल के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अभिषेक, आज पीएम मोदी अब मंच से अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था को तो बिल्कुल जिक्र होगा ही होगा, क्योंकि आरबीआई के उस प्रोग्राम में आ रहे हैं जो आरबीआई एक देश की एक ऐसी सेंट्रल बैंक है जो कि पूरे विश्व के पटल पर सबको पता है कि आरबीआई का जो काम है किस तरीके से एक साफ सुथरा और एक किस तरीके से तमाम बैंकों को कंट्रोल करने काम होता है। और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल देश की जाहिर सी बात है कि महंगाई ना बढ़े, मुद्रास्फीति ना आए, उसका काम होता है आरबीआई का। क्योंकि किस तरीके से नोटों पर जाहिर सी बात है कि अधिक उसका बर्डन ना पड़े या मुद्रास्फीति ना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उस मुद्रास्फीति कहीं से ना आए, उसका पूरा का पूरा जिम्मा कहीं आरबीआई का होता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और उस कंट्रोल करने में आरबीआई बखूबी अपना काम करती है। और खास तौर से जब से यहाँ पर गवर्नर की हम बात करें, शशिकांत दास जब से यहाँ पर मौजूद हैं, यानी आरबीआई गवर्नर तौर पर आते थे, कहीं न कहीं नीतियों को बदलाव हुआ है और कई चीजों पर आगे गई है और महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए उस पर बाकायदा ध्यान दिया जाता है। देर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। अपडेट हम आपसे तब भी लेंगे। नजर आप रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।